एजुकेशन। ओके, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 8 इशू ऑफ शेयर। ओके, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर फॉर 12th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसके आगे हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं चैप्टर 8 के भी, और 6-7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर नहीं देखे तो आप लोग वो देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो की लिंक है। ओके, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। और आगे ऐसे ही आप लोग को अगर सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे साथ, ठीक है, पूरा स्टडी करना है 12th की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक इसका वीडियो का, और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, अच्छे से कवर भी हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली 6-7 चैप्टर हो गए, हमारी 8वां चैप्टर है, उसमें भी प्रैक्टिकल सम भी मैंने करवाया है 1-2, तो वो भी देख लेना। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज चैप्टर 8 है आपका इशू ऑफ शेयर, कंपनीज अकाउंट। ठीक है, कंपनीज अकाउंट, इशू ऑफ शेयर। इसमें मैंने सादा वाला सम करवाया, अब है आपके पास इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। ओके, इसके पहले मैंने सादे वाला सम करवाया, एज एट पार बोल सकते हो उसको, लेकिन ये क्या है, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। अब प्रीमियम का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? प्रीमियम यानी क्या? प्रीमियम डिस्काउंट यानी पता रहेगा आपको। ठीक है, मैंने डिस्काउंट पे भी सम रखा है, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, आपको सब समझ में आएगा कि भाई प्रीमियम क्या है, एट पार क्या है, डिस्काउंट क्या है। ठीक है, तो डिस्काउंट पे भी सम रखा है मैंने, तो वो हम आगे देखेंगे, पहले प्रीमियम पे। ओके, तो प्रीमियम यानी क्या है? आप कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सामान कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो आप डिस्काउंट मांगते हो, प्रीमियम करते हो क्या? नहीं ना भाई, 10 की चीज़ें हम 12 में तो नहीं लेके आएंगे, हाँ, लेकिन 10 की चीज़ें हम 8 में लेके आते हैं, तो जो 10 की चीज़ें समझो, वहाँ पे हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे क्या है, प्रीमियम यानी क्या, कि आपकी जो भी फेस वैल्यू यानी आपकी जो भी कीमत है उससे ज़्यादा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो देखो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, आपकी जो फेस वैल्यू रहेगी उससे ज़्यादा। ओके, उससे ज़्यादा यानी आप शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ऐसा करके, एट पार। मैं तीनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख लो ऐसा, आपकी बुक के अंदर लिखते जाओ, साथ में नोट और पेन लेके बैठो, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए। ओके, एट पार 3 चीज़ें रहेगी, ठीक है, एट पार, फिर रहती है आपकी एट प्रीमियम, ऐसा पूरा लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है, एट प्रीमियम, और फिर एक रहेगा आपका एट डिस्काउंट। अब इसमें आपको सिंपल थिंग याद रखने के लिए कैसे करोगे, ठीक है, अगर एट पार बोला है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग सेम। क्या है यहाँ पे? सेम। अगर 10 का फेस वैल्यू है, 10 में ही आप इशू करोगे, ठीक है, यानी कि वहाँ पे अगर 10 का है तो 10 में ही आप इशू करोगे शेयर्स आपके। अगर प्रीमियम बोला है तो क्या हो जाएगा भाई, 10 की चीज़ें समझो 12 में या 13 में, या यानी एक्स्ट्रा, ऊपर से एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द प्रीमियम। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ऐड। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ऐड। ठीक है, ऐड। और यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट, यानी कि 10 की चीज़ आप कितने में लेके आ गए, 8 में, तो वो 2 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, लेस। इस तरह से शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो। ठीक है, कि भाई डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, कंफ्यूजन होप सो क्लियर हो गया रहेगा, एट पार क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब देख लेते हैं इसका मीनिंग, प्रीमियम। मैं आज प्रीमियम पे सम करवाऊंगी, पार पे करवा दिया है, देख लो, फिर डिस्काउंट पे भी करवाऊंगी। ओके, और भी कुछ है इसके अंदर, आगे फोरफिटेड पे है, ठीक है, वो सब मैं एक करके लेके आऊँगी धीरे धीरे। तो स्टार्टिंग से एंड तक बनो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है, तो नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक वीडियो का। ओके, अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट मोर देन इट्स फेस वैल्यू, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर, एक्सेस यानी ज़्यादा, ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर ओवर इट्स फेस वैल्यू टर्म्ड एज शेयर प्रीमियम। ठीक है, अभी ये पूरा चीज़ें क्या है, एक बार आप लोग के पास है, पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो कि भाई प्रीमियम किसको बोलते हैं। ओके, तो जनरल एंट्री, इसके लिए जनरल एंट्री कैसे बनेगी, तो इसके लिए जनरल एंट्री आपकी अभी किसके ऊपर प्रीमियम है, ठीक है, मोस्टली अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम रहता है। तो
वहाँ पे प्रीमियम किसके ऊपर है वो देख लेना भाई, एप्लीकेशन पे है, फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे या फिर अलॉटमेंट पे। मोस्टली आपकी जो भी एडजस्टमेंट रहती है वो अलॉटमेंट पे, तो ये ध्यान में रखना है, यानी कि प्रीमियम वगैरह। तो समझो ये अलॉटमेंट पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी जर्नल एंट्री आपकी किसके ऊपर बोला, शेयर अलॉटमेंट पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर प्रीमियम रहा तो ये जनरल एंट्री है, ध्यान में रखना, जो हम सम के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। अभी मैं आपको अभी एक सम भी सॉल्व करके दिखाती हूँ इसका प्रीमियम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम भी हम लोग। ओके चलो, और वैसे भी अगर आपको ध्यान में रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, कैपिटल, ये सब चीज़ें हम कहाँ पे लिखते हैं, लायबिलिटी साइड ना। ठीक है, तो लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करते समय कौन सी साइड करते हैं, क्रेडिट साइड। इसके लिए इस तरह से भी याद रख सकते हो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सम, ये एक सम है, देख लो क्या है। अंकिता लिमिटेड ऑफर फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर पेएबल एज अंडर। क्या बोला यहाँ पे, मैं अंकिता लिमिटेड ऑफर कितना किया है यहाँ पे, 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने का, ऑफ ₹10 ईच, लेकिन प्रीमियम बोला है कितना, ऑफ ₹12 पर शेयर, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे +2, कितना बढ़ गया यहाँ पे +2। ठीक है, अब देख लेते ईच पेएबल कैसे कैसे ऑन एप्लीकेशन पे कितना दिया है, ₹4 दिया है, अलॉटमेंट पे कितना दिया है, ₹4, लेकिन यहाँ पे बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो एंट्री देखो मैंने अभी आपको बताई, ऐसे एक एंट्री करनी पड़ेगी, किसमें है, इंक्लूड अलॉटमेंट में। फिर बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट। अब ये बैलेंस अमाउंट कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे रुपीस कितना है, 4 ऑन एप्लीकेशन है, यहाँ पे अलॉटमेंट पे 4 है, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 4 + 4 8। अब आपके पास कितना है टोटल, 12 है ना, क्योंकि प्रीमियम पे दिया है। ठीक है, ₹12। अब ये 10 को कंसीडर मत करना क्योंकि वो प्रीमियम के ऊपर है, तो प्रीमियम के ऊपर +2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, ₹12। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कैसे निकालोगे भाई, 12 में से कितना लेस करोगे, 4 + 4 8, तो -8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस अमाउंट, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है ये, ठीक है। चलो अब आगे क्या बोला है, कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, गिव जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन, ऑल्सो शो बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट भी बतानी है तो हम लोग वो भी बनाएंगे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं सम, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। अब एक होप्स आप लोग ने लिख लिया रहेगा, तो मैं घड़ी घड़ी चेंज नहीं करूँगी। ठीक है, अपना लिख लिया रहेगा भाई, एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 4 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4। अलॉटमेंट के ऊपर क्या है, यहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई, ₹10 और 10,000 इक्विटी शेयर्स है। क्लियर है, इतना लिख लिया। फटाफट जर्नल एंट्री, लास्ट वीडियो में मैंने एंट्री तो बता ही दी आपको कैसे करनी है। हर एक पे 2 एंट्री, एक रिसीव एक ट्रांसफर, फिर उसके बाद अलॉटमेंट से स्टार्ट करते हैं हम, एक ट्रांसफर है एक रिसीव, बस यही करना है। अभी एंट्री तो आपने अगर नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो देख लो तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना था वहाँ पे 10,000 इशू किए थे और एप्लीकेशन पे कितना था 4, तो 10,000 इंटू 4 40,000। ये तो हो गई रिसीव की एंट्री। फिर कौन सी, ट्रांसफर की, याद है ना भाई, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, नहीं देखा तो देखो। ठीक है, क्या, फर्स्ट रिसीव एंड देन सेकेंड ट्रांसफर की। ठीक है, तो ये तो एप्लीकेशन के ऊपर हो गई। ट्रांसफर किसमें करते हैं भाई, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, किसमें ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपको इक्विटी नाम यूज हुआ है। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना, लास्ट सम में हमने प्रेफरेंस किया था, यहाँ पे कौन सा, इक्विटी। चलो ये 2 एंट्री समझ में आई। अब अलॉटमेंट है उसके बाद, एप्लीकेशन के बाद, तो अलॉटमेंट में क्या है, वहाँ पे आपको बोला था कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मैंने आपको जनरल एंट्री बताई अभी। ठीक है, पढ़ लो फिर भी एक बार, क्या बोला था यहाँ पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो हो गया, तो उसको बोलते भाई जा, बाय बाय, हो गई मेरी एंट्री। अब अलॉटमेंट पे है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एंट्री देखो अभी मैंने आपको बता दी और एक्सप्लेन भी की। ठीक है, तो वही करनी है यहाँ पे अलॉटमेंट पे एंट्री। चलो तो क्या है, हो गया हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे लिखोगे, अलॉटमेंट कितने का था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई 4 का था, 4 का ही था ना। ठीक है, 4 का, तो 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब ये प्रीमियम आपको कितना मिला, प्रीमियम आपको 2 मिला।
ठीक है। तो प्रीमियम 2 मिले, यानी कि 10 का 12 में किया तो प्रीमियम कितना हुआ 2 ना, तो प्रीमियम के ऊपर 2 मिला हमें, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000। ये देखो ये 40,000 डेबिट में आया, यहाँ पे आया आपका 20,000। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, क्रेडिट है ना, तो बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे आपने 2 लिख दिया कि भाई 4 अलॉटमेंट था, 2 प्रीमियम, तो 2 कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया 2 + 2 4 टोटल, यानी कि यहाँ पे 10,000 इंटू 2 20,000। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखो फिर भी चलेगा, 40,000 माइनस 20, तो यहाँ पे कितना जाएगा 20,000। क्लियर है ये। चलो अब था, ये तो हो गई हमारी अलॉटमेंट की इंक्लूडिंग प्रीमियम वाली। अब रिसीव की एंट्री, ठीक है। तो रिसीव की एंट्री क्या हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ट्रांसफर की, फिर रिसीव। ट्रांसफर की एंट्री पता है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस वही एंट्री, खाली यहाँ पे प्रीमियम है तो उसमें 2 शेयर प्रीमियम लिख दो, क्योंकि प्रीमियम हम कहाँ पे लिखते हैं, हम रिजर्व कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड ना, तो हम वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, क्रेडिट साइड, सिंपल। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अमाउंट समझ में आया ना, नहीं आया रहेगा तो मुझे वापस आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के सेंड करो तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके फाइन। तो अब आगे क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना था अलॉटमेंट का, तो 40,000, बस वही है यहाँ पे 40,000 कंप्लीट। और लास्ट में क्या था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस अमाउंट बोला था, तो बैलेंस हमने निकाला था, कितना था वो 4 है, तो और 10,000 इशू है, तो 10,000 इंटू 4 40,000। ये तो हो गई आपकी ट्रांसफर की, और ये हो गई आपकी रिसीव की एंट्री। क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ आपको डाउट है, बैलेंस शीट बाकी है, ठीक है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जनरल एंट्री था। अब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट किस तरह से करेंगे भाई, बैलेंस शीट तो सबको आता है, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। करना क्या है यहाँ पे, देखो आपके पास जनरल एंट्री की हमने, ठीक है, जनरल एंट्री की। आपको मैंने अभी बताया कि भाई डेबिट वाली चीज़ें हम असेट्स में लिखते हैं, और क्रेडिट वाली जो क्रेडिट रहेगी उसको हम लायबिलिटी में। तो ये जो बैंक है कहाँ पे डेबिट है, तो कितना है 40,000, जोड़ते जाओ, कितना है यहाँ पे 40,000। फिर यहाँ पे ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटी में। साथ में ऐसे साइड में एक कॉलम बना लो, लिखते जाओ, नहीं तो फिर ऐसे ही लिखो फिर भी चलेगा। कितना है 40,000। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, इसको प्लस करते जाओ। फिर यहाँ पे बैंक है, बैंक 2 आ गए, डेबिट साइड 40,000 यानी 80,000 हो गया। ये बैंक 40,000 ये 1,20,000 राइट है, तो ये बैंक टोटल कितना हो गया 1,20,000 देखो। और फिर इक्विटी शेयर का भी टोटल कर दो, ये हो गया 1,20,000 हो गया। और इसको टोटल नहीं करके 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, ऑफ रुपीज कितना था 10 इच, तो 10,000 इंटू 10 करोगे तो भी ये डायरेक्टली भी मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे टोटल मारो तो भी सेम आएगा। और एक सिक्योरिटी प्रीमियम था आपका, तो वो भी लायबिलिटी में आएगा, कितना था वो 20,000। तो हो गया टैली 1,20,000 1,20,000 कंप्लीट। समझ में आया, सम मगज में आया क्या, इजी था, ठीक है। ये तो था बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे आगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ और सम भी करवाती हूँ इस पे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वापस, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।